अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 11 अक्टूबर 2024 जुम्मे के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाज़रा पर एक नज़र डालते हैं। कौमी कारकुनों की जबरी गुमशुदगियों ने फुरसा को इंतजार के सले पर लटका दिया है। अदालतों के वाज़ेह अहकामात के बावजूद जबरी गुमशुदगियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जबकि सिंध और बलूचिस्तान से जबरी तौर लापता किए गए कौमी कारकुनों की आज़ादी के लिए एहतजाजी तहरीक जारी है। सिंध में जबरी तौर लापता किए गए कई कौमी कारकुनान अभी तक बाजियाब नहीं हुए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से कई कारकुन उठाकर जबरी लापता किए गए हैं। इंसाफ दाइयों को लाड़काना के नज़र मोहल्ला से उठाया गया था। अयूब कांधड़ो, मुर्तज़ा जुनेजो, काशिफ टगर, जफ़र चांडियो, पठान खान ज़हरानी, इमदाद शाह, सरवेज नूहानी समेत मुतअद्दिद कौम परस्त कारकुनान अभी तक लापता हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से सिंधी कारकुनान की जबरी गुमशुदगियाँ जारी हैं, जबकि एहतजाजी तहरीक भी जारी है। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 2 बलोच तुलबा समेत 3 अफराद को हिरासत में लेकर लापता कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इकराम मेंगल और सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के तालिब इल्म शमरेज़ बादीनी को गैर कानूनी तौर पर अगवा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम बलोच तुलबा के खिलाफ ऐसी गैर कानूनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं और अपने साथियों की बहिफाजत रिहाई का मुतालबा करते हैं। ताहम बाद अज़ा इकराम मेंगल को छोड़ दिया, जबकि शुमरेज़ बादीनी ताहाल लापता है। उधर बलूचिस्तान के ज़िले खुजदार से इतलात हैं कि फोर्सेस ने खुजदार से एक नौजवान मुस्लिम वल्द अख्तर समालानी को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। सिंध में कत्ल किए गए सहाफ़ियों और कौमी कारकुन शहीद हिदायत लोहार के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, न ही प्रिया कुमारी बाजियाब हो पाई है। पुलिस ने मुकदमों को भी माजी का किस्सा बना दिया है। घोड़की के नवाही इलाके राउंती में मुसल्लह अफराद के हमले में कत्ल होने वाले मकामी सहाफ़ी बच्चल घुनियों के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। हुकूमत ने जवाबदारों की गिरफ्तारी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मासूम बच्चे इंसाफ के मुंतज़िर हैं। संगरार से अगवा होने वाली प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अभी तक शहीद नसरुल्लाह गडानी, शहीद जान मोहम्मद मेहर और शहीद हिदायत लोहार के कातिल कानून की पकड़ में नहीं आ सके। हुकूमत कातिलों की गिरफ्तारी के लिए संजीदा नहीं। सिंध भर में एहतजाजी तहरीकों के बावजूद हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं। नसीराबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की जानिब से फायरिंग करके कत्ल किए गए कौमी कारकुन हिदायत लोहार के कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। हिदायत लोहार को 16 फरवरी की सुबह नामालूम मुलजमान ने स्कूल जाते हुए कत्ल कर दिया था। वर्षा के मुताबिक उन्हें सोची समझी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया है। हिदायत लोहार पेशे के लिहाज से प्राइमरी उस्ताद थे और 2017 में उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लापता किया था। 2019 में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। बाद अज़ा हिदायत लोहार को जून 2019 में नवाबशाह की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था, जहां से अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। हिदायत लोहार कौम परस्त सियासत के मुतहरिक किरदार थे। शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिल भी ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सहाफ़ियों की जिद्दोजहद जारी है। शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातिल भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। कत्ल केस में नामजद खालिद लुंड और उसके बेटों की जमानत मुस्तरद हो चुकी है। उन्हें अदालत से तो पुलिस ने फरार कराया था, अब गिरफ्तार उन्हें करने के लिए तैयार नहीं। कराची में होने वाले रवादारी मार्च की तैयारी जारी है। इसी सिलसिले में रवादारी कमेटी के अरकान ने कराची में 13 अक्टूबर को होने वाले रवादारी मार्च के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दावत देने के लिए कराची हाई कोर्ट में वकला से मुलाकात की और वकला को मार्च में शिरकत की दावत दी। इससे पहले रवादारी कमेटी के अरकान ने JSN मोहाज के चेयरमैन रियाज चांडियो से मुलाकात करके उससे भी मार्च में शिरकत की दावत दी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल और पॉपुलर लेफ्ट अलायंस के कन्वीनर कामरेड इमदाद काजी ने कहा है कि 4 में से 2 इकाइयों को मुसलसल हालत जंग में रखने से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की बातें
अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुरअमन जद्दोजहद करने वाली कुव्वतों के साथ बातचीत करने का रास्ता इख्तियार करके शिद्दत पसंद गैर ममालिक से हमला आवरों और मुसल्लह मज़ाहमत कानों को कमज़ोर किया जा सकता है। डोगरी में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पुरअमन जद्दोजहद करने वाली तमाम तंजीमों के खिलाफ ताकत और रियासती जबर के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। 4th शेड्यूल के हथकंडे ख़त्म किए जाएँ और तमाम सूबों में खुशगवार और सेहतमंद सियासी माहौल पैदा करने और अमन अमान की सूरत-हाल बेहतर बनाने की खातिर पुरअमन जद्दोजहद करने वाली सियासी तंजीमों के साथ बातचीत करने का रास्ता इख्तियार किया जाए। इमदाद काजी ने कहा कि जहां खैबर पख्तूनख्वा की अवाम आए दिन दहशतगर्दी की वारदातों से बेजार हो चुके हैं, वहां बलूचिस्तान के नौजवान तालिब इल्म, खवातीन और शहरी भी बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार करते हुए पुरअमन जद्दोजहद करने का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। इसीलिए मुल्क को बहरानी और गैर यकीनी सूरत-हाल से निकालने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत भी ताकत और रियासती जबर इस्तेमाल करने और धमकियाँ देने के बजाय इन तंजीमों की क़यादत से बातचीत करने का रास्ता इख्तियार करे। उन्होंने हुक्मरानों और ज़िम्मेदार रियासती इदारों की क़यादत से सवाल किया कि धमकियाँ तो पिछले 77 बरसों के दौरान भी दी जाती रही हैं, तो रियासती जबर भी बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके क्या नताइज निकले। इसलिए अपने हम वतनों की आवाज़ को सुना जाए, उनकी शिकायत का अजाला किया जाए, उनके इक़्तिदार आला को तस्लीम और बहाल किया जाए ताकि पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में चलाने का आगाज़ किया जा सके। इमदाद काजी ने सियासी कारकुनों और शहरियों के नाम 4th शेड्यूल में शामिल करने की इतलात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि शहरियों को हिरासा करने के हरबे इस्तेमाल करने का सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए और तमाम शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इमदाद काजी ने हाल ही में रियासती इदारों के एहलकारों की जानिब से कत्ल किए गए शहरियों के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का भी मुतालबा किया। बलूचिस्तान के ज़िले खुस्तार से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा को अगवा करने की कोशिश की गई। कारकुनान ने वाक़े के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। BNP ज़रा के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने सियासी और कबायली रहनुमा हाजी जान मोहम्मद को मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश की, ताहम उनके गनमैन की जानिब से फायरिंग के बाद अगवाकार फरार हो गए। वाक़े के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कारकुनान ने एहतजाज करते हुए मरकज़ी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलविस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और हाजी जान मोहम्मद की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बलोच रहनुमा महारंग बलोच ने कहा है कि मैं हिरासा, गिरफ्तारियों यहाँ तक कि कत्ल की कोशिशों का निशाना बनी हूँ। मुझे न्यूयॉर्क का सफ़र शुरू करने से रोका गया। महारंग बलोच ने बताया कि पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के इमिग्रेशन हुकाम ने कराची की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया और पासपोर्ट जब्त कर लिया। हम ऐसे वाक़यात से डरने वाले नहीं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTM के कौमी जिरगे पर फायरिंग और तशद्दुद पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि खैबर से मौसूल होने वाली तशद्दुद की इतलात पर गहरी तशवीश है। उन्होंने कहा कि हम निहत्ते मुजाहिरीन के खिलाफ किसी भी गैर ज़रूरी और गैर कानूनी ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। पेशावर हाईकोर्ट के इस फैसले के बावजूद कि PTM को पुरअमन इज्तिमा का हक है, रियासत पहले ही PTM पर पाबंदी लगाकर और उसे इस इज्तिमा का इनेकाद से रोकने की कोशिश करके गैर मुतनासिब इक़दामात कर चुकी है। कंदकोट में ऑल पार्टीज़ मूवमेंट और शहरी इत्तेहाद की कॉल पर ज़िले में भत्ता माफिया और डाकू राज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मीडिया से बात करते हुए दिलमुराद डाहानी, हाफिज़ नसरुल्लाह चन्ना, गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी, हाजी हजूर बख्श मुग़ल और दीगर ने कहा कि पुलिस नहीं चाह रही कि डाकुओं का खात्मा हो। ऑपरेशन के नाम पर फंड हड़प किए जा रहे हैं। डाकुओं को पुलिस ने खुद ताकतवर बनाया है, इसलिए डाकू बेखौफ हैं। हम अमन चाहते हैं। अमन देना रियासत और हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। कंदकोट, गौसपुर और तंगवानी से लोग हिजरत करने पर मजबूर हैं, किसी को भी फिक्र नहीं है। ऐसी सूरत हाल रही तो कंदकोट शहर मुकम्मल तबाह हो जाएगा। शहर को तबाही से बचाने के लिए निकले हैं। ऑपरेशन किया जाए ताकि डाकुओं का मुकम्मल सफाया हो सके। तंगवानी के नज़दीक 15 रोज़ कबल अगवा होने वाली भुगटी बिरादरी के नौजवानों असदुल्ला भुगटी और मंजूर भुगटी की एक और वीडियो वायरल हो गई। MNA शबीर अली बिजरानी भुगटी बिरादरी के नौजवानों की वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट की है कि उनकी हमदर्दियां भुगटी बिरादरी के साथ हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों नौजवानों को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट NDM के चेयरमैन मोहसिन दावर ने सोशल मीडिया पर एक बयान में दावा किया है कि हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के कौमी जिरगे के इनेकाद की इजाज़त दे दी है,
एक्स पर अपनी एक पोस्ट में उनका कहना था कि मैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से PTM के ऐलान करदा कौमी जिरगे के हवाले से बुलाए गए इजलास में शरीक था और ये फैसला इसी इजलास में हुआ। उनका कहना था कि हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं और कौमी जिरगे का इनेकाद किया जाएगा। हमने इजलास में शरीक तमाम सियासी जमातों से मुतालबा किया है कि PTM का जिरगा होने दिया जाए। हमारी तमाम मुतालबात मान लिए गए और वफाकी और सूबाई हुकूमत ने कल जिरगे की इनेकाद की इजाज़त दे दी है। आलमी मालियाती इदारे IMF के नुमाइंदे इश्ते पेरिस ने कहा है कि पाकिस्तान ने पॉलिसियों में गलतियां की और नए कर्ज प्रोग्राम पर कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत है। SDPI के ज़ेर इंतज़ाम तकरीब से खिताब में इश्ते पेरिस ने कहा कि IMF प्रोग्राम के ज़रिए टैक्स के दायरे कार को बढ़ाया जाएगा। नए प्रोग्राम के तहत ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों के तयन में हुकूमती कंट्रोल ख़त्म किया जाएगा, जबकि रिटेल और रियल इस्टेट सेक्टर्स से टैक्स आमदनी को बढ़ाया जाएगा। नुमाइंदा IMF ने कहा कि समाजी शोबे को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए एक बेहतर और ज़्यादा मौसर टैक्स निज़ाम बनाना होगा। IMF के नए प्रोग्राम का मकसद निजी शोबे की क़यादत में तरक्की को फ़रोग़ देना है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के ज़रिए तवानाई की कीमतों को कम करना प्रोग्राम का हिस्सा है। इश्ते पेरिस का कहना था कि पिछले सालों में इस्तेहकाम के बावजूद स्ट्रक्चरल चैलेंजेस का सामना रहा। पाकिस्तान ने पॉलिसियों में गलतियां की। प्रोग्राम का मकसद पॉलिसियों को बेहतर बनाना होता है, लिहाजा नए कर्ज प्रोग्राम के कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एनर्जी सेक्टर और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ मकामी मार्केट को सपोर्ट करती हैं। जब किसी ख़ास तबके को खुसूसी ट्रीटमेंट दी जाती है तो बगाड़ पैदा होता है। अवामी नेशनल पार्टी ANP के सदर एमल वली ख़ान ने कहा है कि अमन के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान करके जानों के नजराने दिए हैं। ANP के मरकज़ी सदर एमल वली ख़ान की जानिब से वज़ीर आला हाउस में जिरगे में शिरकत के बाद जारी बयान में कहा गया है कि पख्तून सरजमीन पर अमन के लिए हर दर पर जाने और हर किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारों को बता दिया है कि ज़बरदस्ती होगी तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। पख्तूनख्वा इत्मीनान रखे, हमारी कोशिशें ज़रूर रंग लाएंगी। पहले भी अमन के लिए अपनी जद्दोजहद की है और आइंदा भी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तज्ज़िये और तबसरे। पश्तून जिरगे पर भी पाबंदी की कोशिश के उन्वान से सैयद मुजाहिद अली ने लिखा, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लगाने और उसके मुतअद्दिद लीडरों को 4th शेड्यूल में शामिल करने के बाद हुकूमत ने PTM के तहत खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले खैबर में पश्तून जिरगे को नाकाम बनाने का अज़म ज़ाहिर किया है। ये जिरगा जुमा 11 अक्टूबर से खैबर के बड़े मैदान में मुनक़्क़द करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। जिरगे की जगह पर पुलिस के इक़दामात और तशद्दुद की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में चंद लोग जाँ बहक भी हुए हैं। PTM की तरफ से इस जगह की बड़ी पैमाने पर तैयारी की गई थी और इसमें हज़ारों लोगों की शिरकत मुतवक्का है। अलबत्ता इस जगह को कौमी अदालत कहने की वजह से अब वज़ीर दाखिला ने सख्त अल्फाज में वाज़ह किया है कि किसी को भी मुल्क में मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगरचे PTM की तरफ से जगह के लिए अदालत की इस्तिलाह इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन वज़ीर दाखिला की तरफ से एक गलत इस्तिलाह की बुनियाद पर किसी सूबे की कबायली रिवायत को मुस्तरद करने का तरीका भी जायज़ नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अलबत्ता वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इसरार किया कि हुकूमत जिरगे के नाम पर किसी भी सूरत मुतवाज़ी अदालत कायम करने की इजाज़त नहीं देगी। PTM के सपोर्टर यहाँ फसाद कराएंगे तो खामोश हम भी नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि PTM के जिरगे के इनेकाद पर कोई एतराज़ नहीं, ये पहले भी होता रहा है, मगर जिरगा कबाइल के अमायदीन का होता है। इसमें हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना जिरगा नहीं होता, उसे कुछ और कहते हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि हुकूमत को इस जिरगे के हवाले से कौन सी तशवीश लाहक है। हालांकि मुतअद्दिद सियासी जमातों की मकामी शाखों ने इस जिरगे में शमूलियत का ऐलान कर रखा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने मुतअद्दिद सियासी जमातों को इस जिरगे में मदऊ किया है ताकि पश्तून अवाम के हक़ों की हिफाजत के लिए वाज़ेह नुक्ता नज़र सामने लाया जा सके। ये तो तस्लीम किया जा सकता है कि PTM इस जिरगे के ज़रिए अपनी मौजूदगी का सबूत फराहम करना चाहती है, यानी पश्तून अवाम के मसाइल के अलावा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इस मौके को अपनी सियासी पहचान और क़ुव्वत का इज़हार के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इस इम्कान के बावजूद ये सारी कार्रवाई पुरअमन है
और इसमें कोई ऐसा नुक्ता मौजूद नहीं है जिसे कौमी मफाद या सलामती के ख़िलाफ़ करार दिया जाए। इसके बावजूद हुकूमत अगर इस जरगे के इन्नाकाद में रुकावट डालती है और ज़बरदस्ती उसे ख़त्म कराने के लिए लीडरों को वसी पैमाने पर गिरफ़्तार किया जाता है तो उससे खैबर पख्तूनख्वा में नाराज़गी में इजाफ़ा होगा। हक़ों के लिए उठाई जाने वाली आवाज़ें ऐसी ही गलत हिकमत अमली और गैर ज़रूरी दबाव की वजह से ख़ुद मुख्तियारी या अलहदगी की तहरीक में तब्दील हो जाती हैं। इस मौके पर हुकूमत की सूझबूझ और सियासी ज़ेरकी के काम लेने की ज़रूरत थी। उसका एक तरीका ये भी हो सकता था कि इन लोगों को तन्हा न छोड़ा जाता, बल्कि जमात उलमा इस्लाम फ़े और अवामी नेशनल पार्टी जैसी सियासी जमायतों के अलावा हुकूमत में शामिल सियासी जमायतें भी अपने नुमाइंदे इस जरगे में रवाना करती। हो सकता है कि PTM ने दीगर सियासी जमायतों को जरगे में शिरकत के लिए मदऊ न किया हो, लेकिन सियासी काम करने वाली क़यादत के लिए शहरियों के हक़ों के लिए आवाज़ उठाने वाली किसी गिरोह या तंजीम से रब्ता करना और इसके इज्तिमा में शरीक होने की ख्वाहिश का इजहार गैर मामूली वाक़या नहीं होना चाहिए। इस तरह बड़ी सियासी पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करके उनके जायज़ हक़ों के लिए इजहार यकजहती कर सकती थी। अगर कुछ लोग ऐसे इज्तिमा को किसी रियासत दुश्मन मकसद के लिए इस्तेमाल करने का इरादा भी रखते थे तो उसे पुरअमन तरीके और सियासी हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा सकता था। इसके अलावा हुकूमत खुद PTM से कह सकती थी कि इस जरगे में चूँकि अवामी हकूक़ और मसाइल की बात होगी, इसलिए हुकूमत के नुमाइंदे भी मुबस्सर के तौर पर इसमें शामिल होंगे ताकि अवामी नुमाइंदों के जज्बात को बराह रास्त सुन सकें और इसके बारे में हुकूमत को रिपोर्ट कर सकें। यही नहीं बल्कि मुल्क में इंतशार और फसाद की जो कैफियत इस वक्त मौजूद है उसे देखते हुए तो दोनों बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी नफीस इस जरगे में शामिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते। ये दुरुस्त है कि इस शिरकत से पश्तून जरगे की अहमियत में इजाफा हो जाता, लेकिन उसके साथ ही पश्तून अवाम को ये पैगाम भी पहुँचाया जाता कि कौमी लीडर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पश्तून अवाम के जायज़ मुतालबात को समझने और हल करने के लिए उनका शाना बशाना है। इस तरह ये जरगा एक इलाक़ाई तंजीम का सियासी पावर शो बनने के बजाय कौमी यकजहती का ऐसा प्लेटफार्म बन जाता जो मुल्क और कौम को साथ मिलकर मसाइल हल करने की तरफ गामजन करने की सलाहियत का हामिल होता। ताहम देखा जा सकता है कि हुकूमत और बड़ी सियासी पार्टियां ऐसा कोई शफाफ सियासी इक़दाम करने में कामयाब नहीं हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की बातों से ये लगता है कि वो किसी भी इलाके के लोगों की ज़रूरतों को समझने और उन्हें खुश असलूबी से हल करने की बुनियादी सलाहियत से ही महरूम हैं। यूँ लगता है कि वज़ारत दाखिला के मनसब पर फाइज होने की वजह से वो ये समझते हैं कि उनके पास किसी भी सियासी मुतालबे को पूरी ताकत से कुचलने का लाइसेंस है। वज़ीर दाखिला और हुकूमत की यही हिकमत अमली नाजायज़ और गलत है। मोहसिन नक़वी ने इस हवाले से मुनक़द होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मुज़ाहरे को दबाने या नाकाम बनाने का हवाला भी दिया और कहा कि PTI और अल यमीन गंडापुर की D चौक पर आमद और जलसा या एहतजाज करने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। हमने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। अल यमीन गंडापुर का D चौक आने का दावा अधूरा रह गया। हैरत है, इस्लामाबाद के शहरियों को 3 रोज़ तक महसूर रखने, मोबाइल सर्विस जैसी बुनियादी सहूलत पर पाबंदी लगाकर शहर की गलियों बाज़ारों को कंटेनरों से बंद करके एक सियासी एहतजाज का रास्ता रोकने को वज़ीर दाखिला अपनी हुकूमत की कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें इस हकीकत पर शर्मिंदा होना चाहिए कि गोवा कि वो एक नाम नहात मुंतखब जमहूरी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, लेकिन उसकी हुकूमत के तरीक़े आमराना और गैर जमहूरी हैं। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत की पूरी तवज्जो कराची में चीनी शहरियों पर ख़ुदकुश हमले और इसमें होने वाली हलाकतों की तरफ मबज़ूल होनी चाहिए थी और उसे चीनी हुकूमत को नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम को ये जवाब देना चाहिए था कि मुल्क को हालात जंग में रखने के बावजूद कैसे बलूचिस्तान का एक दहशतगर्द गिरोह कराची जैसे शहर में एक अलमनाक हमला करने में कामयाब हुआ। ये कामयाबी इस गिरोह की हिकमत अमली से ज़्यादा हुकूमती इदारों की नाकामी है। उससे ये भी अंदाज़ा होता है कि दुश्मन तो ज़रूर मुल्क दुश्मन अनासर की पुष्ट पनाही करते होंगे, लेकिन रियासत के अपने इदारे सिक्योरिटी फराम करने में कमज़ोरी का शिकार हैं। कोई भी दहशतगर्द गिरोह हसास और खुफिया मालूमात तक हसूल के बगैर इस किस्म का हलाकत खेज़ हमला नहीं कर सकता। अलबत्ता सदर से लेकर निचले दर्जे तक के सियासी तर्जमानों के बयानात के बाद इस मामले को भला कर खैबर पख्तूनख्वा में एक तंजीम का किला कुमा करके
कौमी सलामती यकीनी बनाने का अज़म जाहिर किया जा रहा है। इस हिकमती अमली का ये पहलू भी तशवीशनाक और अफसोसनाक है कि ये सारे फैसले एक सियासी हुकूमत कर रही है, लेकिन इस हवाले से तमाम उंगलियां मुल्क के सिक्योरिटी इदारों की तरफ उठती हैं। इसी तरह हुकूमत मुल्की इदारों को जिस बदनामी से बचाने की कोशिश करने का दावा करती है, अपनी नाक़िस पॉलिसियों की वजह से ख़ुद ही उन्हें मुलविस करने और बदनाम करने का सबब बनती हैं। ये कहना गलत होगा कि ये फ़ैसले फ़ौज की ईमा पर हो रहा है। अगर फ़ौजी क़यादत की तरफ से ऐसा कोई मशवरा दिया भी जाता है तो भी मुल्क के वज़ीर आज़म और काबीना के पास इतनी बसीरत और सलाहियत होनी चाहिए कि वो फ़ौज को दुरुस्त तरीके आज़माने और मसाइल को ताकत के बजाय मुसालहत और तदब्बुर से हल करने पर आमादा करे। फ़ौज सिर्फ ताकत के इस्तेमाल का तरीका जानती है। मुल्की आइन ने इसीलिए पॉलिसी साजी के तमाम इख्तियारात सियासी हुकूमत को अता किए हैं, ताकि तशद्दुद इस्तेमाल करने से पहले सोच बूझ से मामलात तय करने का रास्ता इख्तियार हो सके। मोहसिन नकवी की बातों और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आक़िबत और नाअंदेशाना सियासत की वजह से यूँ लगता है कि जमहूरी इदारे या पार्लियामेंट अपना आइनी फ़रीज़ा अदा करने में नाकाम है। किसी मुल्क के आइन को गुज़ंद पहुँचाने का इससे बुरा और क्या तरीका हो सकता है। मोहसिन नकवी ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर रियासत को बदनाम करने और बैरून मुल्क से फ़ंडिंग लेने के मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद किए हैं, लेकिन सबूतों के नाम पर यह दावा किया है कि इस हवाले से तमाम शवाहिद जल्द ही सामने लाए जाएंगे। इल्ज़ाम की बुनियाद पर एक तंजीम पर पाबंदी लगाकर इसके ज़ेर एहतमाम एक जिरगे को नाकाम बनाने की कोशिश मुज़ाहिका ख़ैज़ है। कोई इंसान दोस्त हुकूमत जुर्म साबित करने से पहले किसी गिरोह को सज़ा देने का इक़दाम नहीं करेगी। हुकूमत के पास अगर PTM या किसी दूसरी तंजीम या सियासी जमायत के ख़िलाफ़ मुल्क दुश्मनी के सबूत मौजूद हैं तो सियासी बयानात में उनका ऐलान करने और पाबंदियों से उन्हें ठोंसने के बजाय बेहतर होगा कि किसी अदालती फॉर्म पर मुतल्लका शख्स के ख़िलाफ़ ऐसे जराइम को साबित करके सज़ा दिलवाई जाए। पूरी तंजीम को इसका कसूरवार करार न दिया जाए। वज़ीर दाखिला मुल्क में पश्तून जिरगे की सूरत में मुतवाज़ी निज़ाम अदल कायम करने को मुस्तरद कर रहे हैं। हालांकि जिरगे को जो भी कहा जाए वो अदालत नहीं हो सकता, लेकिन वो ख़ुद हुकूमती इक़दामात को मुल्की अदालती निज़ाम के ताबे करने पर आमादा नहीं है। किसी निज़ाम अदल पर उससे ज़्यादा बेएतबारी और क्या हो सकती है। मसाइल ही मसाइल हल करने पर कोई तवज्जो नहीं के उन्वान से इकबाल लिखते हैं, पाकिस्तान को आज जिन गुनागो हालात का सामना करना पड़ रहा है वो हुक्मरानों और जिम्मेदार रियासती इदारों की पाकिस्तान को साम्राज्यी ताकतों के मफादात के लिए इस्तेमाल करने का नतीजा है। लेकिन इसके बावजूद ये जिम्मेदार हुक्मरान तबका और रियासती इदारों की क़यादत न तो इन नताइज से सबक हासिल करने के लिए तैयार है और ना ही अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान और अक्सरियती अवाम सख्त नाराज और नाला होकर शिद्दत से हुक्मरानों की पॉलिसियों के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के नौजवान, ख़वातीन, तालिबे इल्म, बुज़ुर्ग और बच्चे भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। सिंध के मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें, काश्तकार, किसान, नौजवान, तालिबे इल्म और बाशऊर शहरी भी हुक्मरानों और रियासती इदारों की पॉलिसियों खुसूसन कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर लाखों एकड़ एराज़ी पर कब्जा करने, दरिया सिंध और दीगर आबी ज़खायर और वसाइल का रुख मोड़ने के लिए 6 केनाल निकालकर पहले से काश्त और आबाद होने वाली लाखों एकड़ ज़मीन को बंजर बनाने और पहले से मौजूद बंजर ज़मीन को सैराब करने की पॉलिसियों के खिलाफ और रियासती इदारों की निष्कारी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, जबकि रियासती इदारों की क़यादत की मुदाखलत और कठपुतली हुक्मरानों की पॉलिसियों के नतीजे में और बलूचिस्तान में मुसल्लह मज़ाहमतकारों के गलत और इंसान सोज इंतकामी रवैया और रद्द अमल के नतीजे में सराइकी वसेब और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से वाबस्ता मेहनत कशों, ज़ायरीन और आम शहरियों को निशाना बनाने जैसे सदमात बर्दाश्त करने के साथ साथ दीगर मुआशी और समाजी मसाइल का भी सामना
करना पड़ रहा है। जहाँ तक कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान की अवाम खुसूसन नौजवानों, तालिबे इल्मों, मेहनत कशों और आम शहरियों का ताल्लुक है तो पिछले 2-3 बरसों के दौरान उनकी तरफ से ज़बरदस्त और कामयाब जिद्दोजहद के सामने हुक्मरानों की तरफ से घुटने टेकने से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ की अक्सरती अवाम के जहनों में मुस्तकिल के बारे में क्या पक रहा है। मजमूई तौर पर मुल्क भर की अक्सरती आबादी पर मुश्तमिल गरीब और मुतवस्सत तबके के तमाम शहरी हुकूमत और रियासती इदारों की क़यादत से बिल्कुल अलहदा एक तरफ खड़े हैं, जबकि ज़िम्मेदार रियासती इदारों की क़यादत और कठपुतली निगरान तबका अक्सरती अवाम के मद्देमुक़ाबले दूसरी तरफ तन्हाई का शिकार नज़र आ रहा है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर हालात की संगीनी का एहसास करते हुए जिम्मेदारी और संजीदगी का रवैया अख्तियार करने के बजाय या तो नौजवानों और शहरियों की आवाज़ बनकर उभरने वाली तंजीमों पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, या ख़वातीन की क़यादत में मुनज़्ज़म होकर पुरअमन जिद्दोजहद करने वाली यकजहती कमेटी और जिद्दोजहद करने वाली क़यादत को हिरासा, परेशान और रियासती जबर का निशाना बनाने के अरसा दराज की पॉलिसियों को बरवकार लाकर वफाक में शामिल तमाम कौमी वहदतों को दीवार से लगाने और कुछ और सोचने का पैगाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान के पड़ोस में इंसानी ज़िंदगी और इंसानियत जल रही है। आग के शोले दहलीज पर पहुंच चुके हैं। अमन सरेआम संसार हो रहा है। दुनिया भर के नौजवान, तालिबे इल्म, ख़वातीन, दानिश्वर, अदीब, शायर, असातिज़ा, मेहनतकश और आम शहरी न सिर्फ इन तमाम हालात से मुआशी और समाजी लिहाज से बहुत बड़े पैमाने और बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के तमाम ममालिक के तमाम अहम शहरियों में लाखों की तादाद में जमा करके साम्राज्यी ताकतों, उनके हमनवाओं और हाशिया बरदारों के अमन और इंसानी दुश्मन पॉलिसियों को रद्द कर रहे हैं, बल्कि मुतबादल अमन और इंसान दोस्त मुतबादल समाजी निज़ाम कायम करने का इज़हार कर रहे हैं। मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात में आज भी अपने हमवतनों के साथ अरसाए दराज से किया जाने वाला फरसुदा, नाकाम, बदबूदार, बदसूरत और ज़ालमाना रवैया क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों और ज़िम्मेदार रियासती इदारों की क़यादत को अगर दुरुस्त लगता है तो फिर हुक्मरानों की ज़हनी सतह और सलाहियत पर सवाए हंसने या मातम करने के क्या किया जा सकता है। मुश्तरका मसाइल और रियासती जबर के ख़िलाफ़ मुल्क गिर सतह और वसी पैमाने पर मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर फैसला कुन जिद्दोजहद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा। पाकिस्तान के गरीब अवाम कहाँ जाएं के उन्वान से रेहान खान ने लिखा, दुनिया AI के जरिए रोज नित नई बुलंदियों को छू रही है, मगर पाकिस्तानी कौम इसी फिक्र में मुब्तला है कि वो फाइलर है या नॉन फाइलर। हुकूमत की जानिब से हालिया कुछ दिनों से फाइलर और नॉन फाइलर का बाजा इस जोर से बजाया गया है कि हर जानिब उसकी गूंज है। घर हो या दफ्तर, शादी की महफिल हो या मैयत का मजमा, सब इसी फिक्र में हलकान हो रहे हैं कि उनका शुमार किस खाने में होता है। FPR को महसूलात में कमी के बाद जहां मनी बजट की घंटी बजने लगी, वहीं महसूलात बढ़ाने और गरीबों के शिकंजे में कसने के लिए हुकूमत ने 50,000 तनख्वाह पाने वाले मुलाजिम को फाइलर करार देते हुए इस बात का भी पाबंद कर दिया है कि अब वो अपनी इनकम टैक्स गोशवारी जमा कराए। बसूरत दीगर उसे कई पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इन पाबंदियों में बैंक अकाउंट और मोबाइल फ़ोन की सिम की बंदिश से लेकर बिजली, गैस और पानी के बिल भी मुनक़ता और घर, गाड़ी की खरीदारी और बैरून मुल्क सफ़र जैसी सहूलत के हसूल से रोकने का इंतबाह भी शामिल है। इससे वो लोग भी मुतासिर होंगे जिनकी तनख्वाहों से बराह रास्त इनकम टैक्स की कटौती हो जाती है, लेकिन वो क्योंकि गोशवारी नहीं भरते तो नॉन फाइलर के ज़ुमरे में शुमार होंगे। अब इस धमकी पर किस हद तक अमल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हुकूमती इक़दामात ने मुल्क की गरीब अवाम का नातका बंद कर दिया है और वो ये सोच रहा है कि पाबंदियों के बीच दर बीच
फंदे से बचने के लिए आखिर वो क्या करे और कहाँ जाए। अगर देखा जाए तो मुल्क की 100% आबादी अलावा हुक्मरान और अशरफिया तबका टैक्स दहिंदा है। कोई बच्चा 10 रुपए का बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी भी लेने जाता है तो वो बिलवास्ता टैक्स देता है। शीरख्वार बच्चे का दूध बगैर टैक्स के नहीं मिल सकता। सीनियर रिटायर्ड सिटीजन जिनका कोई जरिया आमदनी नहीं, उनकी दवा बगैर टैक्स के नहीं मिल सकती। घरों में अमूर खानादारी और कोई जराए आमदन न रखने वाली खवातीन कुछ भी बिलवास्ता टैक्स दिए बगैर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं कर सकती। तो फिर फाइलर और नॉन फाइलर का झगड़ा कहाँ से आ गया? बकौल साबिक चेयरमैन FPR के दुनिया में कहीं भी फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी नहीं होती। पाकिस्तान में ये गैर मंतकी है। वो तो यहाँ तक कह गए कि फाइलर और नॉन फाइलर शरीफ बरादरान के पसंदीदा अल्फाज हैं। बहरहाल अगर फाइलर और नॉन फाइलर इतना ही ज़रूरी है तो जो बराह रास्त अपनी तनख्वाह से टैक्स दे रहा है वो अगर हुकूमती रिकॉर्ड में नॉन फाइलर है तो ये हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की नाअहली, कुछ अंदरूनी खाना मामलात कहे जा सकते हैं कि जब टैक्स देने के बावजूद अगर वो रिकॉर्ड पर नहीं आता तो उसको क्या कहेंगे। वैसे भी हमारे सरकारी इदारे तो करप्शन करने में माहिर तस्वुर किए जाते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से सवाल है कि जिस 50,000 आमदन वाले गरीब शख्स से जिसकी तनख्वाह से पहले ही टैक्स कट रहा है, उसके अलावा वो बाकी मानदा तनख्वाह जो घर ले जाता है उससे भी हर चीज़ की खरीदारी पर एडवांस टैक्स के वसूल किया जाता है, उस पर अब टैक्स गोशवारे दाखिल करने की शर्त काबिल अमल है? क्या उसको इस काबिल छोड़ा है कि वो हर माह टैक्स कटौती के साथ दिनों के हिसाब से बढ़ती महंगाई का भी मुकाबला करे और फिर साल में एक बार टैक्स गोशवारी जमा कराने के लिए वकील की खदमात हासिल करके इजाफी रकम भी खर्च करे? मोहतरम वजीर, इसके साथ ही ज्यादा नहीं 4 अफराद के घराने का 50,000 में बजट बनाकर दिखा दें और देखें कि इस बजट में घर का किराया, खुराक, तालीम, इलाज, बिजली, गैस और पानी की बिलों की अदायगी के बाद कुछ बचता भी है या नहीं। गरीब तनख्वाहदार की तो हालत यह है कि तनख्वाह हाथ में आते ही इसके लबों से उस मशहूर ज़माना नगमे का मिसरा कुछ तहरीब के साथ इस तरह जारी होने लगता है कि आए हो अभी बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो, और हस्बे हाल है भी तो कुछ ऐसा ही कि तनख्वाह जिसका कोई तनख्वाहदार मुलाजिम और उसके अहले खाना महीने भर इंतज़ार करते हैं वो सिर्फ चंद दिन के मेहमान होती है और फिर अखराजात के लिए कर्ज का कासा फैलाना पड़ता है। ऐसे में वो फाइलर बनने के लिए इजाफी खर्च कहाँ से लाएगा और किसके आगे कासा गदाई फैलाएगा। जहाँ तक बात पाबंदियों की है तो हुकूमत से कोई अरस्तु बताएगा कि 50,000 माहाना आमदन कमाने वाला आज घर का माहाना बजट नहीं बना सकता तो वो घर या गाड़ी खरीदने का जागती आंखों कभी न पूरा होने वाला ख्वाब ही देख सकता है। रही बात अकाउंट और सिम बंद करने की तो उन्हीं बैंक अकाउंट में आने वाली सैलरी से हुकूमत को बराह रास्त टैक्स जाता है। अगर ये बंद कर दिया तो उस शख्स से ज़्यादा ये हुकूमत का ही नुकसान होगा। हाँ, अगर पाबंदियों पर अमल हुआ तो उससे गरीब की ये मुल्क की एलियट हुक्मरान तबके में शमूलियत की ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो सकती है, क्योंकि बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी का मतलब नाम इसी इल्म में आना है और इसी फहरिस्त में अब तक तो सिर्फ हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स अशराफिया का नाम ही आते रहे हैं। जिस तरह से फाइलर और नॉन फाइलर की गिरदा और उन्हें हासिल सहूलतों और पाबंदियों के मीठे लहजे में धमकियां मिल रही हैं, लोगों को तो अब ये डर लगने लगा है कि कहीं फाइलर और नॉन फाइलर के कब्रिस्तान अलग अलग न कर दिए जाएं या उनकी शादी करने पर ही पाबंदी आयद न कर दी जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये भी मुल्क के मफाद में होगा कि पाकिस्तान की आबादी पर काबू पाया जा सकता है, जो 2.5 के तनासब से तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी रोकथाम में मदद मिल सकेगी। IMF से $7 अरब की 3 साला कर्ज प्रोग्राम मंजूर होने और पहली किस्त मिलने पर शादियाने बजाए जा रहे हैं और फ़ख्र से बताया जा रहा है कि कर्ज की पहली किस्त मिलते ही मुल्क के ज़र्द मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया है। लेकिन उसके एवज़ कड़ी शराइत के साथ होने वाली महंगाई से गरीब आवाम की जेब जो खाली हो रही है, क्या उसकी किसी को फ़िक्र है? इस कर्ज प्रोग्राम की जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूर की गई कड़ी शराइत सामने आई हैं, उस पर अमल दरामद से तो अवाम का मज़ीद कच्चू मर निकल जाएगा। इन शराइत में ये भी है कि बिजली कीमतों में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन तक नहीं कर सकेगी।
ज़िमनी ग्रांट्स भी जारी नहीं की जाएंगी। इसके साथ ही हुकूमती स्ट्रक्चर में नज़रसानी की भी ताक़ीद है। लेकिन कभी तो IMF वाज़ेह तौर पर कह दे कि हुक्मरान और मुक़्तदर तबके, अशराफिया, ब्यूरोक्रेट्स जिनकी तनख्वाहें लाखों में और मुरातें इससे कई गुना ज़ायद हैं, वो मुफ्त में हज़ारों यूनिट्स बिजली, घर, पेट्रोल, गाड़ी, इलाज, तालीम की सहूलतें ले रहे हैं, उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। ये भी इंतहाई मुज़ाहिका ख़ैज़ है कि हमारे हुक्मरान तबका गरीब अवाम जो पहले ही ऐसी चादरें पहनी हैं, जो सर पर ओढ़नी है तो पैर खोलते हैं और पैर ढकते हैं तो सर नंगा होता है, को किफ़ायत शुआरी का दर्स और फ़वाइद बताती हैं। लेकिन जब अवाम इन सियासी मुबल्लिगीन का तर्ज रिहाइश देखते हैं तो लगता है कि किफ़ायत शुआरी उनके करीब से ही नहीं गुजरी। ये वो तबका है जो कभी शादी की तकरीबात में खाने पर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन अपनी तकरीबात में अनवाउल इक़साम के खाने सजाता है। गरीबों से उनकी आमदनी से ज़्यादा बिजली और गैस के बिल और टैक्सेस वसूल करता है, लेकिन लाखों की आमदनी के बावजूद ये सब मुराद मुफ्त पाता है। हुकूमत की जानिब से भी अवाम पर कदखन लगाने वाले हुकूमती इक़दामात तो मुसलसल सामने आते हैं, लेकिन अब तक मुबहम ऐलान के अलावा कभी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसमें हुक्मरान, अशराफिया, मुक़्तदर तबके और ब्यूरोक्रेट की मुफ्त बिजली, पेट्रोल, घर, नौकर चाकर, इलाज, बैरून मुल्क सफरी सहूलतें और पुरतईश क़याम और ताम को हमेशा के लिए ख़त्म किया गया हो, क्योंकि इससे ख़ुद हुक्मरानों और उन्हीं के कबील के लोगों के मफादात को ज़िक पहुँचती है, तो ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया जाता। वक्त आ गया है कि जब IMF ही की मंजूरी से मुल्क के बजट बन रहे हैं, तो ये आलमी मालियाती इदारे जिस तरह गरीब अवाम पर सब्सिडी हराम करार देता है, इसी तरह बेक जुम्बिश कलम हुक्मरान और एलियट क्लास के तमाम मुराद और मुफ्त सहूलतों पर भी निशाने तनसीख खींच दे कि अब शायद वाहिद यही चीज़ रहती है जो मुल्क के गरीब अवाम को कुछ सुकून का सांस फराहम कर सकती है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। याद रखें, आज़ादी का पौधा जवानों के खून से सैराब होकर परवरिश पाता है। इनकलाब कमज़र्फ लोगों का काम नहीं। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।